तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में एनिमल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे और पशुपालन में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से जी गांव लाव के बारे में। जी हाँ, गांव लाव नाम सुना है क्या आप लोगों ने गांव लाव का? गांव लाव स्टूडेंट्स क्या ये एक प्रकार की बकरी है? पहले तो पूछा जाएगा गांव लाव इज आ, ठीक है, गॉट, क्या ये बकरी है? क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार की भेड़ है? क्या ये भेड़ को कहा जाता है गांव लाव? या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार की गाय है? क्या गाय को कहा जाता है? या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार की भैंस है? भैंस को कहा जाता है? बताइए किसका नाम है गांव लाव? गांव लाव आप जो हैं गाय के साथ जाना चाहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स गांव लाव नाम की क्या होती है? एक गाय होती है। गाय कहाँ पाई जाती है? यदि आपको पता हो तो जरा बताइए। क्या ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है? क्या ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? क्या ये राजस्थान में पाई जाती है? क्या ये महाराष्ट्र में पाई जाती है? जी, इंडिया के किस राज्य में आप लोगों को ये गाय देखने के लिए मिलेगी? एनीवन, क्योंकि पेपर में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओरिजिन प्लेस, ठीक है, उत्पत्ति स्थान पर क्वेश्चन आता ही आता है। जी, यदि आप इस गाय को देखना चाहते हैं तो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों की गाय। आप देख सकते हैं इस रंग की आपको गाय मिलेगी। जी, एमपी में मिलती देखने के लिए। बहुत बढ़िया। और कोई बताइए किस राज्य में आप लोगों को ये गांव लाव नाम की जो है गाय देखने के लिए मिलेगी? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, यदि आप राइट आंसर लगाएंगे इसका, तो मध्य प्रदेश नहीं, ये आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगी। इसका उत्पत्ति स्थान जिसे हम लोग बोलते हैं नेटिव प्लेस, देखो या तो नेटिव प्लेस से आएगा या तो नेटिव प्लेस की जगह में आपको मिल जाएगा ओरिजिन प्लेस कि भैया ये उत्पत्ति स्थान कहां पर है। तो यदि आपसे उत्पत्ति स्थान आ जाता है, ठीक है, या मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान नाम से पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो इसका उत्पत्ति स्थान है महाराष्ट्र। आपने एक नाम सुना विदर्भ? यदि आप क्रिकेट वगैरह देखने के शौकीन यदि होंगे तो आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, विदर्भ। भविष्य में यदि किसी राज्य का निर्माण होगा इंडिया में तो विदर्भ राज्य बनेगा भविष्य में, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र मतलब नागपुर, नागपुर आएगा, ठीक है, उसमें सिवनी, बालाघाट, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का, इनका बीच का जो पोर्शन रहेगा उससे जो है विदर्भ बनाने की बात भविष्य में चलेगी। जी, तो ये विदर्भ वाला जो एरिया है, और जो विदर्भ आता कहाँ है? विदर्भ आता है स्टूडेंट्स हमारा महाराष्ट्र में। विदर्भ कहाँ आता है? तो ये आता है हमारे महाराष्ट्र में। यहां पर क्या है? यहां पर पाई जाती है गांव लाव, ये नस्ल यहां पर उत्पन्न हुई है। तो उत्पत्ति स्थान हर साल पेपर में पूछा जाता है, किसी ना किसी गाय से रिलेटेड उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा ही जाएगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो गाय है, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये गाय दुधारू है? क्या ये दूध देने वाली नस्ल के कारण से इसको पाला जा रहा है? या स्टूडेंट्स ये डार्क पर्पस है? क्या ये मिल्च काऊ है? मिल्च मतलब होता है दूध वाली, क्या ये दूध देने वाली गाय है? क्या स्टूडेंट्स ये ड्राफ्ट पर्पस है? ड्राफ्ट पर्पस का मतलब होता है भारवाहक, जो वजन, ठीक है, ढोने के काम में आती है, जिनके बैलों का यूज किया जाता है खेती कार्यों के लिए। तो क्या ये इस पर्पस से है? ठीक है, या स्टूडेंट्स ये हमारे दोनों के हिसाब से है, मतलब ये ड्यूल पर्पस है। ड्यूल पर्पस मतलब क्या होता है? ठीक है, ड्यूल पर्पस का मतलब होता है द्विकाजी, जिसका दूध भी बहुत ज्यादा बेचा जाता हो और जो खेतों के काम भी जाए, उसे हम लोग ड्यूल पर्पस बोलते हैं। और डी नंबर है भैया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज।
कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप बताइए? डुअल पर्पस। डुअल पर्पस किस को काउंट कैसे करोगे भैया? जो आपको कम से कम 7-8 लीटर दूध दे, 7-8 लीटर दूध, और साथ में जो है वो खेती कार्य के लिए अपन इनके बछड़ों को तैयार करेंगे। तो गाय लाओ जो है स्टूडेंट्स, ये ज्यादा दूध नहीं देती हैं, याद रखिएगा, ये ज्यादा दूध नहीं देती हैं, ये डुअल पर्पस नहीं है, ये दूध वाली नहीं है, ये भार वाहक है। इनका दूध कितना होता है सर? इनका दूध वही 2 से 4 लीटर के बीच में या 2-3 लीटर के आसपास में इनका दूध होता है डेली का। ठीक है, तो हमारा घर खर्च चल जाता है, और इनके बछड़ों को हम तैयार करेंगे और उनको हम बनाएंगे बैल, और फिर उनसे करेंगे खेती। ठीक है, तो इसलिए इन वैरायटी को पाला जाता है। तो ये होती है ड्वार्फ पर्पस, जिन्हें कहते हैं भारवाहक। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे यहां पर चर्चा कर लिया जाए कि भैया एक होता है सांड, एक होता है सांड जिसे हम लोग कहते हैं बुल, कहते हैं क्या बुल? बोले यस सर, बुल के नाम से जाना जाता है, हाँ या ना? बोले हाँ सर, बिल्कुल इस नाम से जाना जाता है। और एक होता है स्टूडेंट्स हमारा बैल, एक क्या होता है हमारा? बैल होता है। तो बैल में क्या फर्क है और सांड में क्या फर्क है बच्चों? कोई बताएगा मुझे, बैल में और सांड में क्या फर्क है? जी, एक है सांड और एक होता है हमारा बैल। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बलौक। बलौक कार्ट भी सुना ना, बैलगाड़ी, बलौक कार्ट कहते हैं बैलगाड़ी को। तो एक हो गया हमारा बलौक और एक हो गया हमारा बुल। दोनों में क्या, ठीक है, अंतर है? बैल वजन उठाता है, नहीं। पहचान कैसे करोगे? पहचान कैसे करोगे कि भैया ये सांड है, और पहचान कैसे करोगे कि ये बैल है? पहचान करना है आपको। मैंने आपको एक सांड लाके रख दिया आपके सामने और एक बैल, नसबंदी से पहचान कर लोगे। ओके, हाँ, नसबंदी से पहचान करेंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इनकी नसबंदी हो गई है? इनकी नसबंदी हो गई है, पता कैसे चलेगा? जी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो बैल होता है, ठीक है, बैल का शरीर आपने देखा है? बैल का आपने शरीर देखा है? बोले हाँ देखा है। कैसा होता है? तो सर बैल का जो शरीर होता है वो होता है कसा हुआ। जी, कसा हुआ शरीर रहता है, बिल्कुल नहीं। बोलिए सर, इनकी बॉडी टाइट होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी होती है ढीली, सही है? ये सही है, ऐसा लिखेंगे ढीली, ढीला शरीर ऐसा लिख सकते हैं। ढीला शरीर होता है क्या सांड का? आपने देखा होगा सांड जो है वो ढीला शरीर का होता है। ये पहचान बता रहे हैं आपको, पहचान करना है, वो तो आपको बताएंगे, अभी उसी पर आने वाले हैं, बंदियाकरण पर ही आएंगे। लेकिन आपको पहचान बता रहे हैं कि जो बैल होता है उसका शरीर आप देखिएगा किसी भी एंगल से टाइट शरीर मिलेगा। कैसा शरीर मिल जाएगा आप लोगों को? तो आप लोगों को वहां पर शरीर जो मिलेगा बिल्कुल टाइट वाला। सही बात है? बोलिए यस सर, बिल्कुल टाइट मिलेगा जी। तो ये टाइट बॉडी वाला होता है, और ये थोड़ी सी बॉडी इनकी क्या होती है? लूज बॉडी होती है, लूज बॉडी रहेगी थोड़ी सी। चलिए, और तो सर अब आते हैं हम लोग यहां पर हमारे मेथड वाइज, जी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी जानवर को, ठीक है, मतलब किसी भी नर को यदि हमें क्या करना है? बैल बनाना है, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं नसबंदी करना। कहते हैं कि नसबंदी? बोले यस सर, नसबंदी कहा जाता है, नसबंदी कहा जाता है। तो नसबंदी किसकी करते हैं? तो सर नसबंदी की जाती है सांड की। सांड की यदि हम लोग क्या कर देंगे? नसबंदी कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बोल सर, यदि हमने सांड की नसबंदी कर दी है तो वो बन जाएगा अब हमारा बैल। सही बात है क्या?
बोले हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। भैया ये नसबंदी करना क्यों ज्यादा जरूरी है बताओ? जी, सांड की नसबंदी क्यों करते हैं? एनीवन कोई बताना चाहेगा कि हाँ सर हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है? बताओ जरा कुछ खास थोड़ा बहुत यदि आप जानते हो इस बारे में तो। जी, नसबंदी या जिसे हम लोग कहते हैं बंधियाकरण करना, क्या करना? बंधियाकरण करना, या जिसे कहा जाता है क्या करना? क्रस्टेटर मेथड कहते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? तो स्टूडेंट सांड जो है, यदि हम सांड के द्वारा खेती कर सकते हैं क्या? क्या सांड की मदद से भी हम लोग खेती कर सकते, नहीं कर सकते? बोले सर करने को कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा भारी बोझा नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी बॉडी से, ठीक है, गाय को देखकर क्या रिलीज होता जाएगा? सीमेन, या जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, या जिसे हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। इनकी बॉडी से क्या रिलीज होते जाएगा? शुक्राणु रिलीज होते जाएगा, और ये शारीरिक रूप से क्या होते जाएंगे? कमजोर होते जाएंगे। जी, आपने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर लोग रहते हैं, जितने भी जिम जाने वाले हैं या बॉडी बिल्डर लोग रहते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जब उनका क्या हो जाता है, नाम समाप्त होने लगता है कि भैया अब हम ज्यादा जो है, ठीक है, ट्रॉफी वगैरह नहीं जीत पा रहे हैं, या हमारा जो है समय समाप्त हो रहा है, उसके बाद ही वो शादी करते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या हो जाती है, ठीक है, लूज हो जाती है। और सांड के साथ में ये दिक्कत है, क्योंकि स्पर्म रिलीज होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। और बैल में क्या करते हैं? तो सर बैल में जहां से स्पर्म रिलीज होता है वहां से क्या कर देते हैं? उस नस को काट देते हैं। कब? जब वो क्या रहता है? बछड़ा रहता है, उसी समय काट देते हैं। जब छोटा सा बच्चा रहता है वो, उसी समय उसकी क्या कर देते हैं? नसबंदी कर देते हैं। इससे होगा क्या? ठीक है, नसबंदी में क्या होता है? तो सर नसबंदी में, ठीक है, जहां से स्पर्म रिलीज होता है उस नस को ही काट दिया जाता है। ठीक है, प्रजनन क्षमता को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। इंसान मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, इंसानों की भी नसबंदी होती है, हम दो हमारे दो, उसके बाद में डॉक्टर कहता है क्या नसबंदी करना है, तो हम लोग बोलते हैं भी यहां करवा दो। ठीक है, तो नसबंदी होती है। तो इसमें क्या होता है? एक नस होती है, उस नस को दबा दिया जाता है, उस नस को क्या कर दिया जाता है? डैमेज कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? स्पर्म रिलीज हो रहा है, उस नस को क्या कर दिया जाता है? डैमेज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है? प्रजनन करने की शक्ति को बैल से हटाना क्या कहलाता है? ठीक है, रिमूव द पावर ऑफ, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? क्रस्टेटर मेथड कहते हैं, बंधियाकरण कहा जाता है। नसबंदी वहां यूज नहीं करते हैं, बंधियाकरण कहते हैं। ठीक है, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बंधियाकरण होता कैसे है? क्रस्टेटर मेथड आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ठीक है, बंधियाकरण में आपको दिखाते हैं। ठीक है, बंधियाकरण आपको समझाते हैं, आपको आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए स्टूडेंट्स मुझे, इसको देखकर बताओ मुझे, ये आपके पास में एक फोटो है, इसको देखकर बताओ क्या ये बैल है या सांड है? मैसेज करना है आपको, बुल या बलोक, ये कौन है? दोनों में से कौन है? पहचान करो, पहले पहचान करो। नहीं आ रहा पहचान? जी, जिसको पहचान करते नहीं आ रहा, चलो और देखो, अब पहचान करके बताओ। और जूम कर दिए हैं। तो इस बैल का मतलब, ठीक है, इस काफ का, बछड़े का हमको क्या देखना है? मेल पार्ट देखना है। तो मेल पार्ट यदि हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये काफी बड़ा पार्ट है, ये काफी बड़ा है। तो यदि आप सड़कों पर जाते हुए किसी सांड को देखेंगे
तो ये उसका जो मेल पार्ट नीचे लटका हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसे हम लोग अंडकोश कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अंडकोश के नाम से जाना जाता है। ये अंडकोश को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? इसको तोड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। मतलब जो अंडकोश होते हैं नीचे लटकते हुए, इनको डैमेज कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये काफी बड़ा है। यदि आप इसका साइज देखेंगे तो इसका साइज आपको काफी बड़ा नजर आएगा। लेकिन यहीं पर यदि मैं आपको, ठीक है, क्या दिखा दूं, इसके बैल दिखाऊं, अब आप बैल को देखकर पहचान करना और बताना मुझे कि वो क्या होगा। ठीक है, उसकी पहचान आप करिएगा। जी, ये देखो, इसी का यदि आप देखेंगे तो इसमें जो है आप लोगों को नजर नहीं आता होगा, या बहुत कम नजर आता है मेल पार्ट जो अंडकोश वाला है। या तो दिखाई नहीं दे रहा है या तो बहुत छोटा होता है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है आप लोगों का? ठीक है जी, तो ये पहचान करने का तरीका है। यदि आप देखेंगे, जैसे ये बैल है, ये बैल है, इस बैल को आप अच्छे से देखो। वो सर, यदि हम इस बैल को अच्छे से देख रहे हैं तो इसमें देखिए इसकी बॉडी सुडोल है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कसा हुआ शरीर है। देखो, बोले यस सर, बिल्कुल कसा हुआ शरीर है। तो ये बैल है, बैल कसा हुआ रहता है। ठीक है, ये बॉडी बिल्कुल परफेक्ट आपको नजर आ रही है। और वहीं पर यदि आप किसी सांड को देखोगे तो ये देखो, सांड का शरीर जो है वो फैला हुआ रहता है और अंडकोश भी लटका हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये क्यों काटा जाता है? क्योंकि इसमें जब बैलगाड़ी में या कोई भी खेती कार्य में जब बैल चलता है, ठीक है, तो ये अंडकोश टकराते हैं, क्योंकि साइज बड़ा रहता है इनका, ठीक है, अंडकोश का, तो ये लटकते हुए जाते हैं, तो ये उतना फुर्तीला काम नहीं कर सकते। और फिर, ठीक है, बॉडी भी क्या होती है, इनके बॉडी से सीमेंट निकलते जाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं। बोले चलिए ठीक है। वो सर क्वेश्चन क्या बनेगा? ये तो सिर्फ समझाने वाली बात होगी, क्वेश्चन क्या बनेगा? आइए, बंधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस काटी या दबाई जाती है? एक भी बच्चे को यदि पता हो तो मुझे बता दो कि सर हाँ हमें पता है, हमने पढ़ा है, बताओ जी। एक भी बच्चे को पता हो तो बता सकते हैं आप कि हाँ हमने पढ़ा था, और ये टॉपिक प्रीवियस क्लास का ही है आपका, सभी ने पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। लेकिन वो कौन सी नस है, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। बंधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस क्या करते हैं, दबाई या काटी जाती है? जी, विच वेन मतलब नस ऑफ एनिमल्स इज ट्रीटेड और कट ड्यूरिंग क्रस्टेशन। जी, वो कौन सी नस है जो काटी जाती है या दबाई जाती है? जी, तो कटवा, यदि आपने वो नस कटवा दी है तो फिर दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि फिर दोबारा जो है वो गर्भ धारण नहीं किया जा सकता। और यदि वो नस यदि दबा दी जाती है, वहां पर हल्की सी दबा दी जाती है, तो फिर आप दोबारा जो है माँ और बाप नहीं बन सकते। ठीक है, दबा दिए तो ठीक है, दबा दिए तो वो हो सकता है कि अपन दोबारा जब यदि और ट्रीटमेंट करा लें अच्छे से, भाई जैसे हम दो, हमारे दो हुए, कुछ लोगों के जो है बच्चे किसी कारण से मर जाते हैं, तो अब उनकी तो कोई संतान ही नहीं रही और वो बहुत पैसे वाले हैं, तो जो दबी हुई नस है, आप चाहो तो उसको फिर से ट्रीटमेंट करा के क्या कर सकते हो, खुलवा सकते हैं। ये पॉसिबल है। अभी एक रिसेंटली केस हुआ कुछ दिन पहले, मुझे याद है, ठीक है, तो उन्होंने काफी पैसा खर्च किया, हालांकि वो ठीक हो गया, क्योंकि नस दबी हुई थी। तो नस दबी थी तो वो फिर से खुल जाएगी। ठीक है, मेडिसिन वगैरह हम लेते जाएंगे तो 1 साल 2 साल ट्रीटमेंट पर वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन यदि नस ही कट गई तो, जिस नस से स्पर्म रिलीज होता है और महिलाओं में एग रिलीज होते हैं, तो वैसा ही चलता है गाय और भैंस में भी, तो फिर बच्चा नहीं हो पाएगा। तो गाय में तो ये ऐसा करते नहीं, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए,
हमको तो संतानें चाहिए, जितने ज्यादा बच्चे होंगे गाय में, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा जो है डेयरी फार्म बढ़ेगा। लेकिन हमको यदि बैल बनाना है तो बैलों में बस करते हैं हम लोग, ठीक है, गायों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो ये कौन सी नस है? तो नस का नाम याद रखिएगा, पेपर में दिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोट, इस नाम की नस को क्या किया जाता है? स्पर्मेटिक कॉट, इस नाम की नस को दबाया जाता है। और इस नस को दबाने से, ठीक है, या काट देने से फिर संतानें नहीं कर पाएंगे, मतलब स्पर्म रिलीज नहीं होता है। किसमें? जानवरों में। तो ये सभी जानवरों में किया जाता है, मतलब जिन भी जानवरों में हमें करना है, जैसे सांड को बैल बनाना है या बकरा है, जिसमें भी आप करना चाहें तो ये किया जाता है। चलिए, क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं जाएगी, बन जाएगा। देखो, चलिए अब स्टूडेंट्स, यदि आपको बंधियाकरण करना है, ठीक है, तो जो बंधियाकरण किया जाता है वो किन तरीकों से किया जाता है? यदि हमें क्रस्टेटर मेथड फॉलो करना है, ठीक है, किसी भी सांड को यदि हमें क्या करना है, बंधियाकरण करना है, तो कैसे करेंगे? कितनी विधियां होती हैं? बंधियाकरण करने की कितनी विधियां होती हैं? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप आंसर में, बताइए। क्रस्टेटर मेथड कितने टाइप की होती हैं? जी, मेथड ऑफ क्रस्टेशन, जी, बंधियाकरण, बंधियाकरण करने की विधियां, कितनी विधियों से हम लोग कर सकते हैं? जी, ऑप्शन है, क्या एक तरीके से कर सकते हैं, केवल एक ही तरीका है, दो तरीकों से कर सकते हैं, तीन तरीकों से कर सकते हैं, या हम जो है चार तरीकों से बंधियाकरण कर सकते हैं? जी, सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा। जी, आप आंसर देना चाहते हैं? चलो, तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर 100% क्या लगाएंगे? गलत ही लगाएंगे। सही आंसर मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग लगा पाएंगे। आप दो प्रकार बोल रहे हैं और दो प्रकार जो है इसका गलत आंसर है, तो सही आंसर क्या होगा जरा बताओ। तीन प्रकार भी गलत है। जी, चलिए, तो स्टूडेंट्स टोटल जो है वो तरीके हैं स्टूडेंट्स चार। कितने तरीके हैं? चार तरीके हैं जिनसे ये किया जाता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये कैसे किया जाता है, आइए इस पर भी जरा चर्चा करते हैं। जी, तो आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, मतलब फोटो दिखा रहे हैं, जरा देखो। ये किसी छोटा सा बछड़ा रहता उसी समय किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बछड़ा है, बछड़े को लेटा दिया गया है, चारों पैरों को बांध दिया जाता है किसी भी रस्सी की सहायता से। और स्टूडेंट्स उसका जो अंडकोश वाला भाग है, आप देख रहे हैं वहां पर एक मशीन लगाई गई है, चिमटा जैसा लगाया गया है। और उस चिमटे की सहायता से जो अंडकोश रहते हैं, दो अंडकोश रहते हैं, उन दोनों अंडकोश को फोड़ दिया जाता है, जिससे कई बार खून भी आता है। पहले ग्रामीण अंचलों में ये मशीन नहीं हुआ करती थी, मतलब ये मशीन नहीं हुआ करती थी, जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, तो ये मशीन नहीं हुआ करती थी। तो जो अंडकोश है उसे पत्थर से फोड़ा जाता था, मतलब इसके ऊपर पत्थर पटक दिया जाता था। जी, ये मशीन है। कुल मिला के हमारे पास में जैसे पेंचिस होता है ना घर में, पेंचिस होता है कि नहीं होता, बस वैसे ही है ये।
तो ये काफी ज्यादा तकलीफ होती है जानवरों को इसमें, कई बार जानवर जो है मर भी जाता था, लेकिन जो जानकार लोग रहते थे ये वही काम करते थे। ठीक है, तो कैसे काटा, कैसे दबाया जाता है ये देखो। उस अंडकोश को, ठीक है, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो उस अंडकोश को, ये देखो, ये 2 अंडकोश नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ये 2 अंडकोश को ऐसे पकड़ लिया गया चिमटा की सहायता से और उनको दबा दिया जाता है। तो ये जो मेथड का यूज हम करते हैं वो टोटल 4 प्रकार की है। कौन कौन सी 4 प्रकार है स्टूडेंट्स? तो पहला सबसे ज्यादा जो चलन में है अभी फिलहाल वो है स्टूडेंट्स हमारा वर्डिजो क्रेस्टेटर। पेपर में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप? ठीक है, ये टॉपिक तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, पेपर में आता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हो तो एनिमल के बारे में सारी जानकारी पेपर में आएगी। ठीक है, तो वर्जियो क्रेस्टेटर, ठीक है, मेथड, ये सबसे ज्यादा फेमस विधि है, सबसे ज्यादा, ठीक है, वैज्ञानिक विधि यही है। यदि आपसे पूछा जाए ये सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, यही वो चिमटा वाली, ये चिमटा वाली विधि है। ठीक है, ये चिमटा वाली विधि है। बोल सर इसमें इतनी ज्यादा तकलीफ होती है और आप इसको बढ़िया बोल रहे हो, तो ये काम ही वैसा है। ठीक है, दूसरी वाली विधि इसमें चीरा लगाकर, चीरा लगाकर। यदि आपने देखा होगा कि भाई यदि आपको कोई क्या हो गया, कोई गांठ वगैरह बन गई शरीर में, कोई गांठ वगैरह बन जाती शरीर में, देखा आपने कई बार बन जाती कुछ लोगों को गांठ वगैरह, तो क्या करता है डॉक्टर? सर डॉक्टर लगाता है चीरा, जहां से गांठ निकालना है वहां पर लगाता है डॉक्टर उसके आसपास में चीरा और गांठ को निकाल लेता है काट के। डॉक्टर चीरा लगाकर उस गांठ को काट लेता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, उतनी जगह को क्या करना पड़ता है, सुन्न करना पड़ता है। समझते हैं सुन्न क्या होता है? बोले यस सर। क्या कहते हैं उसको, बताओ? सुन्न करने को क्या कहा जाता है? बहुत नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है जी, जहां पर हमें दर्द महसूस ना हो। कुछ इंजेक्शन लगाई जाती है क्या जिससे हमें दर्द फील नहीं होता? जितने भी बड़ी बड़ी सर्जरी की जाती है इसके लिए क्या किया जाता है, बॉडी को, ठीक है, सुन्न कर देते हैं। बोले यस सर सुना है। तो दूसरा जो है स्टूडेंट्स हमारा चीरा वाला काम है, चीरा जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंसिजन के नाम से जानते हैं, चीरा लगा दिया जाएगा। बोले चलो ठीक है भाई क्लियर है। फिर और क्या है? तीसरा स्टूडेंट्स हमारा कौन सा, रासायनिक पदार्थ। आजकल मार्केट में कुछ मेडिसिन वगैरह भी आने लगी हैं कि जिसका बार बार सेवन कराते जाओ तो आदमी नपुंसक हो जाता है। कई बार देखा है आप लोगों ने, भाई मार्केट में तो दोनों तरीके की मेडिसिन है ना उपलब्ध, नहीं है? यदि किसी को नापुंसक बनाना है, ठीक है, तो उसकी भी मेडिसिन है। और यदि आप सेक्सुअल, ठीक है, काम नहीं हो पा रहा तो उसके लिए भी आपने देखा दीवारों पर कितने सारे लगे रहते हैं, इस डॉक्टर से मिले उस डॉक्टर से मिले। ठीक है, हर शहर, यदि आप किसी मेट्रो शहर में चले जाओ, कोई भी शहर में, उसके 2 4 10 दीवारों के आसपास में आप लोगों को कहीं ना कहीं वो पोस्टर मिले जाएंगे। बोले यस सर, मतलब केमिकल मेथड का भी यूज किया जा रहा है, केमिकल मेथड का भी यूज किया जाएगा, बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को खिलाकर भी ऐसा किया जा सकता है। बोले यस सर। और चौथा जो है वो है देसी जुगाड़ जी, देसी जुगाड़ वो जिनको पता है वो देसी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से क्या किया जा रहा है, बंधियाकरण किया जाता है। चाहे वो आप घोड़े में करें, क्योंकि जिन लोगों को रेस का घोड़ा तैयार करना है तो क्या उसमें वो, ठीक है, क्रेस्टेसर मेथड का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? जैसे रग्बी का घोड़ा है, रग्बी का घोड़ा, वो घुड़सवारी रेस देखा है आप लोगों ने? करोड़ों की होती रेस, अरबों खरबों में चली जाती है वो रेस, इतना पैसा लगाते हैं लोग बाग उस रेस में, घोड़े की रेस में। तो उस रेस में घोड़ा जो है वो बिल्कुल ताकतवर होना चाहिए। घोड़ा कब ताकतवर होगा, जब वो क्या हो, ठीक है, नसबंदी वाला हो।
तो नसबंदी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बर्डिजो क्रेस्टेटर मेथड सबसे ज्यादा यूज की जाती। केमिकल भी आ गए हैं, ठीक है, लेकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इस विधि का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें, ठीक है, क्रेस्टेटर मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछे गए हों। हर पेपर में पूछे जाते हैं। और वो कौन सी नस दबाई जाती है वो नस भी हमने आपको बता दिए हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि पेपर में दिया आया तो बनना चाहिए। कौन सी नस दबाई जाती है बताओ जी? स्पर्मेटिक कॉर्ड, भूल मत जाना। चलिए, क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। चलो आगे की ओर स्टूडेंट्स इसमें चर्चा करेंगे आप लोगों से। ठीक, यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए ठीक है कि गाय के मांस को क्या कहते हैं, यदि मार्केट में आपको गाय का मांस मिलने लगे, मीट मिलने लगे, तो गाय के मांस को क्या कहोगे आप? हालांकि बंद है गाय का मांस, लेकिन कहीं कहीं मिलता है। तो सर गाय के मांस को हम लोग बीफ कहते हैं, बीफ। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। क्लियर है? इससे आप एग्री हैं? सबको पता है ये गाय के मांस को बीफ कहा जाता है? बोले हाँ सर, इसमें क्या बात है, ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो सर बन जाएगा। ओके, चलो अब यदि आपसे पेपर में दिए जाए गाय के बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? बछड़े के मांस को जी, काफ के, काफ, कोई भी काफ यदि हो, छोटा सा यदि बछड़ा हो। गाय और बैल के मांस को तो यदि हम लोग बीफ कह देते हैं, और बछड़ों के मांस को क्या कहा जाएगा फिर? जी, यदि ये क्वेश्चन दिया जाए तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में बाहर, बनता ही नहीं है आंसर। ओके, व्हील के नाम से जानते। ओके, और कोई? आप इसमें व्हील शब्द का यूज कर रहे हैं, कोई और यदि इसका आंसर देना चाहता है कि सर मुझे मालूम है? चलो, क्या एक बच्चे ने कहा है कि सर इसको हम लोग व्हील कहते हैं, व्हील? क्या ये सही लिखा गया है? क्या ये आंसर सही बनेगा? देख लीजिए, कुछ बच्चों को तो मालूम ही नहीं होगा अभी फिलहाल में कि ये लिखा क्या गया है। हमने तो केवल गाय का मांस सुना है, ये तो बछड़े का मांस तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बस क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे आपसे। क्वेश्चन जो आप कहते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, हम तो पढ़े ही नहीं थे। जी, क्या ये जो लिखा गया है ये सही है? देख लो, यदि आप हाँ कहते हैं तो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, और नहीं तो फिर आंसर क्या है जरा बताओ, किस आंसर के साथ जाओगे भाई? चलो, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो लिखा गया है बिल्कुल 100% राइट आंसर लिखा गया है। यदि आपसे पेपर में दिया जाए, ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स बछड़ों के मांस को क्या कहते हैं हम लोग? व्हील के नाम से जानते हैं, व्हील। ठीक है, और ये पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए, इसके बाद में बच्चों, ठीक है, आप लोगों से पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया हमारे पास में जो गाय है या भैंस है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स यदि हमें क्या करना है, उनकी धड़कन मापना है। क्या इनकी धड़कन होगी? गाय भैंस की क्या धड़कन होती होगी? क्या इनमें धड़कन होती होगी? बोली हाँ सर बिल्कुल, हार्ट बीट तो होती होगी। नहीं होती होगी हार्ट बीट? बोल सर है, बिल्कुल है। तो यदि मुझे इस हार्ट बीट की जानकारी निकालना है, तो हार्ट बीट की जानकारी मुझे लगेगी कहां से कि कितनी इनकी हार्ट बीट है?
जी, और किसकी मदद से मैं ये हार्ट बीट निकालूंगा? पशुओं की धड़कन किस यंत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं? यदि आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर यदि आपकी हार्ट बीट चेक करता है तो क्या डॉक्टर के कान में कुछ लगा होता है क्या? पशुओं की धड़कन किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? जी बताइए। वाई विच इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट इज द, ठीक है, हार्ट बीट इज द हार्ट बीट ऑफ एनिमल डिटेक्टेड। तो सबने सुना होगा स्टेथोस्कोप, सुना है क्या? स्टेथोस्कोप, किस किसने सुना है ये नाम? बोल सर सारे डॉक्टर अपने कान में इसी को लगा के रखते हैं, और जो लगा के रखते हैं वही हमको डॉक्टर नजर आते हैं, जो नहीं लगा के रखते हमको लगता ही नहीं कि ये डॉक्टर है, फिर हमको लगता है ये झोला छाप है, इसको कुछ नहीं आता। लगता है क्या? जो मस्त व्हाइट कलर का कोट और गले में ये डाल के रखते हैं स्टेथोस्कोप, वो हमको डॉक्टर जैसे लगता है, फील वही आता है, क्योंकि हमारे माइंड में वही, ठीक है, क्या है, स्टोर हो चुका है। डॉक्टर मतलब एक व्हाइट कोट, ठीक है, नर्स का मतलब भी वही व्हाइट व्हाइट कोट, लेकिन डॉक्टर रहेगा तो व्हाइट कोट के साथ में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, तो यही धड़कन मापने के काम आता है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है भाई। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, मेरे पास में है गाय और मेरे पास में है भैंस, गाय और भैंस मेरे पास में दोनों हैं, और मुझे, ठीक है, ऑर्डर मिला है क्या करने का? दूध बेचने का, और मैंने मिलावट कर दिया है। मैंने क्या कर दिया है? मिलावट कर दिया। और कैसी मिलावट कर दिया मैंने? जी, तो गाय के दूध में मैंने क्या कर दिया? भैंस का दूध मिला दिया। इससे क्या होगा? जी, गाय के दूध में मैंने क्या कर दिया हूं? भैंस का दूध मिला दिया, या भैंस कर दिया। तो ये मिलावट को कैसे पता करेंगे? कोई तरीका है पता करने का? एनीवन? यदि आपसे पेपर में आ जाए, कुछ लोग करते हैं ना भाई, भैंस के दूध में गाय का दूध मिला देते हैं, या गाय के दूध में भैंस का दूध मिला देते हैं मिल्किंग मशीन के द्वारा। ओहो, मशीन बता देगी, दूध निकालने वाली मशीन बता देगी कि ये दूध देखो भैंस का है, मैंने ही निकाला था इसको। लैक्टोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर जो है दूध की डेंसिटी को नापता है, घनत्व को नापता है कि दूध कितना गाढ़ा है या पतला है। तो वो बताएगा कैसे कि गाय का दूध भी है इसमें भैंस का दूध भी, कैसे पता करेंगे? जी, गाय व भैंस के दूध, ठीक है, को आपस में मिलावट करने का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, विच टेस्ट is used to detect to detect the mixture of cow and buffalo milk। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो कौन सा टेस्ट है जो लगाया जाता है? तो स्टूडेंट्स एक टेस्ट है हमारा बाउडिन्स टेस्ट। क्या ये बाउडिन नाम का टेस्ट लगाया जाता है? बाउडिन टेस्ट, या स्टूडेंट्स हंसा टेस्ट लगाया जाता है? ठीक है,
हसा टेस्ट। तीसरा है जिंक परीक्षण करना, जिंक का टेस्ट लगा के देखा जाता है, जिंक टेस्ट। ठीक है, या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, ये सभी टेस्ट लगाए जाते हैं, आपको जो लगाना आप लगा सकते हैं, ये सभी। कौन सा टेस्ट लगाया जाता है जरा बताओ, यदि आपसे पेपर में आ जाए फिर क्या करेंगे आप? एनीवन? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, जिंक टेस्ट। बहुत बढ़िया। और नहीं मालूम, इसका मतलब आपको जानकारी ही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सारे के सारे टेस्ट लगाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप दे रहे हैं। और कोई यदि आंसर देना चाहता है तो जरा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए। जी बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए तो आपने गलत आंसर दिया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है, सारे के सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। हसा टेस्ट लगाया जाता है। कौन सा टेस्ट लगाया जाता है सर? हसा परीक्षण किया जाता है, या जिसे हम लोग कहेंगे भैया हसा नाम का टेस्ट लगाया जाता है। ये टेस्ट है, जो भी आपके घर में दूध आ रहा है, गाय का, भैंस का, डेयरी में जाता है दूध, तो ये इससे परीक्षण करते हैं। कैसे किया जाता है बच्चों ये परीक्षण? क्योंकि पेपर में टेस्ट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका परीक्षण कैसे किया जाएगा, कैसे लगाएंगे हम ये टेस्ट को, और क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? जी तो स्टूडेंट्स, इस टेस्ट को क्या किया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसे हम लोग किस में रखेंगे? फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, चलो किस में रखेंगे? रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, मतलब फ्रिज में रख देंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, यदि हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो आप सबको पता होगा, जब ये जमेगा तो आपको पता है, क्या पता है आप लोगों को? चलो, गाय का दूध किस रंग का होता है और भैंस का दूध किस रंग का होता है, जरा बताओ। गाय का दूध कैसा होता है सर? गाय का दूध होता पीला। गाय का दूध कैसा होता है? पीला। किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। गाय का दूध हल्का सा पीला होता है, हल्का सा पीला होता है गाय का दूध। और भैंस का दूध कैसा होता है सर? भैंस का दूध जो होता है सर, प्योर कैसा होता है सर? प्योर व्हाइट होता है, प्योर व्हाइट, सफेद रंग का होता है, प्योर। यदि आप मार्केट में घी वगैरह लेने जाते हैं, या कभी आप जो है खोआ लेने गए होंगे मार्केट में, कभी यदि खोआ लेने गए होंगे, या आपके घर में भी कभी खोआ तैयार किया जाता होगा, तो गाय का जो खोआ तैयार होता है वो होता है येलो सा, हल्का सा येलो होता है। हल्का कैसे होता है? येलो होता है। और भैंस का कैसे होता है सर? भैंस का होता है व्हाइट रंग का। देखा है कि नहीं देखा है बताओ? नहीं देखा होगा तो दिखा देंगे भाई। ऐसा कौन है जिसने नहीं देखा कि सर हमने आज तक नहीं देखा है, गाय का दूध नहीं देखा सर, हमने हमने भैंस का दूध नहीं देखा है, बस जो देते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, गाय वाले भैया ने बोला कि ये गाय का दूध है तो हम गाय का दूध ले लेते हैं, उसने बोला भैंस का दूध है तो भैंस का दूध ले लेते हैं। चलिए, अब आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं आपको यहां पर ऑप्शन भी साथ में दूंगा, पहचान करना है आप लोगों को। जी, आपको पहचान करने के लिए दिया जा रहा है, ये आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। इसमें से पहले नंबर की जो आपको ग्लास नजर आ रही व्हाइट कलर की, वो किसका दूध है बताओ? व्हाइट कलर की ग्लास नजर आ रही है, किसका दूध है? व्हाइट वाली, व्हाइट वाला दूध है भैंस का, बफेलो मिल्क। किसका दूध है? बफेलो मिल्क है।
और ये भैंस का दूध सफेद होता है किस कारण से? कैसीन के कारण से। भैंस का दूध सफेद होता है कैसीन के कारण से। जो आपको हल्का सा येलो नजर आ रहा है, हल्का सा येलो टाइप का नजर आ रहा है, वो किसका दूध है सर? वो गाय का दूध है। गाय का दूध पीला होता है किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। जैसे गाजर भी पीला होता है क्या? बोले यस सर, बिल्कुल पीला होता है। किसके कारण से? तो पीलापन यदि आपसे पूछा जाएगा तो पीलापन होता है कैरोटीन के कारण से। ये क्या है? कैरोटीन है। कैरोटीन होता है किसमें? कैरोटीन होता है गाय के दूध में। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि मैं आपसे चर्चा करूं भैया, कैसीन, कैसीन किसके दूध में होता है, जरा मुझे बताइए। सर कैसीन होता है भैंस के दूध में। ये कैसीन है, ये सफेद रंग के लिए जवाबदार है। तो जब हम यदि इसको जमाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर, यदि हम गाय के दूध को और भैंस के दूध को, क्योंकि मिलावट वाला है, हमें तो पता करना है कि भैया ये सच बात है या झूठ बात है, कहीं ये मिलावट वाला दूध तो नहीं है। तो जैसे हम इसको जमाएंगे तो आपको पता है क्या ये बर्फ के जैसे जम जाएगा? क्या ये आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम भी जमाते हैं हम लोग ना, या बर्फ जमाते हैं, तो क्या ये उसके जैसे जम जाएगा? बोले हाँ सर, बिल्कुल जम जाएगा। तो क्या इसमें हमें कलर नजर आ जाएगा पीला पीला सा? यदि हमने भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाया है या गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाए हैं, तो क्या उसमें हमें व्हाइट रंग भी नजर आ जाएगा और येलो रंग भी नजर आ जाएगा? दोनों रंग नजर आ जाएंगे? बोले हाँ सर, बिल्कुल नजर आएगा। यदि वो भैंस का दूध रहेगा तो पूरा पूरा व्हाइट रहेगा, कहीं कोई मिलावट नहीं रहेगी। और यदि वो गाय का दूध होगा तो पूरा का पूरा येलो होगा, उसमें मिलावट नहीं होगी। लेकिन यदि दोनों के पार्टिकल मिल गए, सफेद रंग भी मिल गया और पीला रंग भी मिल गया, तो समझ जाएंगे कि भैया दूध में मिलावट की गई है। तो क्या आपको हसा टेस्ट समझ में आया क्या होता है? बनेगा जी। ये प्रैक्टिकल स्कूल में कई बार करवाए जाते हैं, लेकिन आपने करे नहीं है ना, तो आपको स्कूल में करवाया गया है। समस्या यही है, यदि आप स्कूल में करते, आपके सब में है, बुक वगैरह में भी कई बार ये टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को, लेकिन आप पढ़ते नहीं है जी। अब बन जाएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, ये जो है ये जमाने के बाद की कंडीशन है। ये दूध को जमा दिया गया है, फ्रिज में जमा के निकाला गया। बताओ ये किसका दूध है, गाय का कि भैंस का, या दोनों का मिक्स वाला है? बताओ, गाय का है या भैंस का है, या दोनों का मिक्स वाला है? मिक्स है? बोले हाँ सर। एक तरफ येलो नजर आ रहा है और एक तरफ व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा, मिक्स है क्या? देखो, एक तरफ हल्का सा येलो येलो है और एक तरफ हल्का सा पीला पीला है, दोनों मिक्स है। चेक कर लो, ये है आपका हसा टेस्ट, दोनों का मिक्स नजर आ रहा है। अच्छे से देखो, एक तरफ ज्यादा येलो येलो है और उसमें थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट मिला दिया गया है, तो व्हाइट वाला भी धब्बा है और येलो वाला भी है। पहचान हो जाएगी। आपको प्रैक्टिकल भी करा दे रहे हैं, आपको घर में करना, आप घर में करके देख सकते हो। आधा लीटर गाय का दूध ले लो, ठीक है, और उसमें एक की क्वांटिटी ज्यादा रखना है, एक की क्वांटिटी कम रखना है। जैसे किसी को यदि आप 1 लीटर ले रहे हो तो किसी को आप जो है आधा लीटर ले लो, और फिर दोनों को जो है फ्रिज में रख दो जमने के लिए, फिर आप चेक करके देखो, ठीक है। लेकिन जमने में समय लगेगा, जमने में समय लग जाएगा। या उसका आप जो है वो रबड़ी बना के देख लो या खोआ बना के देख लो मिक्स करके, तो आपको दोनों के कलर मिल जाएंगे, येलो कलर भी नजर आएगा और हल्का सा व्हाइट भी नजर आएगा। क्लियर है या नहीं? बनेगा? चलिए, और दिखा रहे हैं आप लोगों को, थोड़ी सी और पहचान करवा दे रहे हैं। चलिए, और देखकर मुझे बताइएगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने, ठीक है, आप लोगों के लिए खोआ तैयार किया हूं, ठीक है। ये मैंने खोआ तैयार किया है, ये खोआ तैयार किया है। चलो बताओ, आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में गए और आपने कहा है कि भैया मुझे ना गाय के दूध का, क्योंकि पूजा में लगना है, मुझे गाय के दूध की ही मिठाई बनाना है, पंडित जी ने कह दिया है। तो बताओ, ये खोआ यदि आप खरीद कर ला रहे हो तो क्या आप गाय के दूध का खोआ लेकर आ रहे हो या भैंस के दूध का? किसका है ये खोआ? तो सर ये गाय का है। क्यों? क्योंकि ये येलो है, और येलो यदि है तो किसका होगा? गाय का होगा। यदि आप घी लेकर आ रहे हो, यदि आप घी लेकर आ रहे हो और यदि घी येलो रंग का है, तो किसका है ये घी? येलो रंग वाला।
चलिए ठीक है, क्लियर है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। आइए आगे चर्चा करते हैं, फिर दूसरे एग्जाम्पल से चर्चा करते हैं जी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, दूसरी, ठीक है, फोटो दिखा रहे हैं, उससे पहचान करके मुझे बताइएगा। ये एक और खोआ है स्टूडेंट्स, आपने एक और खोआ देखने गए, ये खोआ मिला आपको, ये बताओ ये किसका खोआ है, गाय का कि भैंस का? गाय का है या भैंस का है ये खोआ? भैंस का है, बफेलो का है। किसका है? बफेलो का है। तो क्या आप पहचान कर लेंगे? अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी कि भैया गाय का दूध पीला होता है तो कैरोटीन के कारण से होता है, भैंस का दूध सफेद होता है कैसीन के कारण से होता है, दोनों के दूध में यदि हम मिलावट कर दें तो मिलावट को यदि हम, ठीक है, पता कर रहे हैं तो पता किया जाएगा हसा टेस्ट से, हसा टेस्ट से पता किया जाएगा। हसा, ठीक है, या हंसा, ऐसा भी लिखते हैं, हसा या हंसा टेस्ट, ठीक है। अम की बिंदी भी लगा देते हैं कई बार, उससे आप टेंशन मत लेना कि सर ये अम की बिंदी क्यों लग गई, लिखने लिखने का तरीका अलग होता है, ये मिलावट का पता करता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था आप लोगों का, कितने पेपर में आता है, हसा टेस्ट का प्रयोग गाय के दूध में मिलावट का पता करने के लिए किस तापमान पर किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस? कितने में करेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। चलिए आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक आसानी से क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार के आपके मन में कोई डाउट यदि हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने आप लोगों को गावलाव नाम की गाय के बारे में बताया। गावलाव जो गाय है कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। गावलाव कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आप लोगों को बन जाएगा। इसके बाद में हमने आपको क्या बताया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, किसके बारे में, ठीक है, उसमें यदि हमें बंधियाकरण करना है, ठीक है, तो 4 तरीके से करेंगे, चारों तरीकों को हमने बताया। बंधियाकरण क्रेस्टेटर मेथड द्वारा नसबंदी करना हमने आपको बताया, चारों प्रकार बता दिए। फिर इसके बाद में हमने आपको बताया कि भैया गाय का जो मांस होता है उसे हम लोग बीफ कहते हैं, लेकिन बछड़े के मांस को हम लोग व्हील कहते हैं, व्हील, वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये सब आप लोगों से बन जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है के क्वेश्चन? चलिए तो ठीक है, फिर आज की क्लास को हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।